नमस्कार दोस्तों। अब गानों के कंसर्ट में ऐसे शब्द नहीं चलेंगे जो कि शायद सरकार के हिसाब से लोगों पे गलत इंप्रेशन डालते हैं। ये शब्द दारू, शराब ये सब हो सकती है। ये बात और है कि इन सारे शब्दों से जो एक्साइज ड्यूटी या पैसा कमाया जा रहा है वो हजारों करोड़ में है, पर इसके बावजूद भी आप गानों में इसको मेंशन नहीं कर सकते। ये बात अब सामने आती है जब दिल ल्यूमिनाटी का एक कॉन्सर्ट पूरा चल रहा है इंडिया भर में, जहां दिलजीत दोसांझ चारों तरफ जा रहे हैं और अपने गानों को गा रहे हैं। इनको एक नोटिस दी जाती है कि आप अपने गानों में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आप हमारे राज्य में नहीं करेंगे। इन्होंने भी अपना कुछ जवाब दिया, देखते हैं आखिर क्या है। पर समझना यह कि ये शब्द सिर्फ तब याद आते हैं जब गानों में यूज होते हैं, फिर अलग तरीके से भी याद आते हैं। हालांकि दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में उन्होंने कोशिश किया कि अपने शब्दों को ट्वीक कर लें। इन्होंने तेनू तेरी कोक लिख दिया जहां पे इनको तेनू तेरी कुछ और बोलना। इन्होंने 5 तारा जो होटल बोल दिया जहां पे कुछ और बोलना था। चलिए ठीक है, ट्वीक तो इन्होंने किया, इन्होंने इज्जत रखी सरकार की जो नोटिस थी उस पे, बहुत सही काम किया इन्होंने। पर इनका यह मानना था कि तेलंगाना सरकार ने 2-3 चीज बोली है। आपको कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी है वर्ड के तौर में जो शराब या दारू से रिलेटेड, और बच्चों को आपको यूज नहीं करना, वो स्टेज पे नहीं आने चाहिए क्योंकि वहां शोर शराबा बहुत होता है। हालांकि बच्चे पहुंचे हुए वो और बात है, पर आपको स्टेज पे नहीं लेके आना। इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अगर आप इतने ही सक्रिय लग रहे हो कि आपको ये शब्द खराब लग रहे हैं, तो आप पूरे स्टेट को ड्राई स्टेट घोषित क्यों नहीं कर देते हो? अगर आप ड्राई स्टेट घोषित कर दो तो दिलजीत दोसांझ बोलते हैं कि मेरा मन ही नहीं इस गाने बनाने का। तो दूसरा, आप जिस दिन मेरा कंसर्ट हो उस दिन ट्राई डे कर दो, तो मैं ऐसे गानों को गाऊंगा ही नहीं। अब सरकार खुद अपने दुविधा में फंसी हुई है। सरकार कैसे करे सर? सरकार का पैसा तो यहीं से आ रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं सर, तो 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर तो सरकार सालाना कमा रही है एक्साइज ड्यूटी से अल्कोहल के ऊपर। कर्नाटक आप देखें 19,705 करोड़, तेलंगाना आप देखें 10,300 करोड़, वेस्ट बंगाल 10,500 करोड़, महाराष्ट्र 15,300 करोड़। कोई है ही नहीं। और उत्तर प्रदेश तो लेजेंडरी है इस मामले में, जहां पे इतना अच्छा कमाया जा रहा है। अब बिहार और गुजरात भले ही ड्राई स्टेट है, पर आपको बता दें वहां पर ड्राई स्टेट बनने का मतलब नहीं है कि वहां पे कूचों में कोनों में नहीं मिल रहा है। वहां पर इलीगल तरीके से बहुत बार खबरें आती कि मिल रहा है, और वहां पे हर कोई अब कोशिश करता है कि अब हम ही दुकानदार बन जाए। यहां पे लाइसेंस्ड है, वहां पे अनलाइसेंस्ड दुकानदार बन चुके हैं। अब बात है, इतने पैसे को सरकार तो जाने नहीं देगी, इसीलिए शराब, दारू या जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, ये सब एक्साइज ड्यूटी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब ये गाने में आ जाते हैं तो खराब लगते हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पे अपना पॉइंट रखना चाहें कि आजकल के गानों का जो स्तर है वो बद से बदतर होता जा रहा है। शब्द ऐसे यूज हो रहे हैं जो आपके रोंगटों को खड़े कर सकते हैं। माँ पे, बहन पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, हर किसी चीज पर आजकल डाल दिया गया है, और ये इस कदर चल रहा है कि आम भाषा में भी लोग इसको यूज करने लगे हैं। और जहां तक आप देखेंगे महिलाओं के खिलाफ ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं गानों में, और उसको प्रमोट किया जाता है। ना जाने किस खुशी में कर रहे हैं। हमने थोड़ी छानबीन करने की कोशिश की कि क्या कोई हमारे पास सेंसरशिप के लिए सेंसर बॉडी है। हमने ढूंढने की कोशिश की। जी सर, हम आपको बता दें कुछ कहानी। यहां पर आपके पास फ्रीडम ऑफ सिंगिंग तो है, दिलजीत दोसांझ साहब गाना तो गा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं तो लिमिट होगा। और ये लिमिट हमें आर्टिकल 19(2) में ही मिलता है। आर्टिकल 19(2) साफ तरीके से बोलता है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, परंतु स्टेट के पास हर वो पावर है कि वो आपके इस फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो पब्लिक ऑर्डर भी है, मोरालिटी भी है, डिसेंसी भी है, हमारे फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट भी है। ये सारी चीजें हैं। मतलब डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड ऑर्डर, ये सब देखते हुए मैं आपके गानों पर, आपके स्पीच पर प्रतिबंध लगा सकता। और सरकार बिल्कुल ठीक है, अगर वो आर्टिकल 19(2) का इस्तेमाल कर रही है तो रेस्ट्रिक्शन लगाने में कोई कमी नहीं है, वो लगा सकती कि आप ऐसे शब्दों को ना यूज करें। पर जब गाने बनते हैं तो आर्टिकल 19(2) ना जाने कहां चला जाता है, या स्टेट इस पर ध्यान नहीं दे पाती होगी। हमने अभी और ढूंढने की कोशिश की कि क्या वाकई में हमारे पास सेंसरशिप बोर्ड है। हमें खबर मिलती है सर, हम आपको बता दें, बॉलीवुड में जितने सॉन्ग बनते हैं, बॉलीवुड में जितने डायलॉग बनते हैं, सबके लिए एक ही वहां मसीहा बैठा है, और वो है सीबीएफसी। ये सेंट्रल बोर्ड है आपका फिल्म सर्टिफिकेशन का, जो साफ तरीके से सेंसर कर सकता है किसी भी चीज को। गानों को बदलाव में कलर तक बदल देता है ये मूवीज के, और अगर कोई स्टोरी इसको पसंद नहीं आ रही है, जहां पे कोई गलत चीज दिखाई जा रही है, ये बदलने की बात करते हो, सेंसर कर देते हैं।
हाल ही में अभी देखेंगे नई मूवी रिलीज हुई है सिंघम में, जहां पे कुछ बदलाव किए गए इन्हीं के कहने पर। तो बहुत सारे बदलाव होते हैं यहां गानों में, फिर भी चीजें बची हुई हैं। पर उन गानों का क्या जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सीडी डीवीडीज के माध्यम से, जो कि नॉन फिल्म सॉन्ग्स हैं, उनका क्या? हमने ढूंढने की कोशिश की और हमें पता चला कि इसके ऊपर कोई सेंसरशिप बॉडी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2023 में एक पिटीशन डलता है कि सर ऐसे सॉन्ग्स में जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, जो शराब या दारू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार बच्चों के मन पे इंपैक्ट डाले, सोसाइटी में अलग एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सेंसरशिप बोर्ड होना चाहिए। हाईकोर्ट दिल्ली ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, यह बोलते हुए किया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बना हुआ है 2021 का। इस एथिक्स कोड को अगर आप माने तो इंटरमीडिएरीज भले यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, इसको अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी चीज को डालने से पहले समझना होगा कि एथिक्स कोड के द्वारा वो रेगुलेटेड हो और उस कंटेंट उस नेचर का हो कि वो किसी को ऑफेंसिव फील ना हो। पर इसके बावजूद भी क्या हमारे पास सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना चेक हो पाता है? क्या एथिक्स कोड हर समय बैठ के देख पाता है? इसका जवाब है नहीं, तभी तो इतने गाने चल पा रहे हैं, आप चारों तरफ सुन पा रहे हैं। साथ ही में हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई नॉन फिल्म सॉन्ग है और वो टीवी रेडियो पे चलाया जा रहा है तो आपके पास वहां पे भी कंसर्न है। आपके पास सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, केबल टेलीविजन नेटवर्क 1995 का एक्ट है और आप यहां पे उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद इनको आईपीसी धाराओं में ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब आपकी भारतीय न्याय संहिता के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास कोई एक बॉडी नहीं है, मेरे पास आईपीसी है या भारतीय न्याय संहिता है और मेरे पास हो सकता है एक एथिक्स कोड हो जिसको देखकर मैं कंप्लेन करूंगा, शायद वहां की कोर्ट समझे, जो वहां का एथिक कोड रेगुलेटर है वो समझे और आईपीसी के तहत उनके पीछे प्रोसिक्यूशन हो सकता है। पर सीबीएफसी बोलकर मेरे पास सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स के लिए है सेंसरशिप, मेरे पास नॉन फिल्म सॉन्ग्स के लिए नहीं है कोई सेंसरशिप, कोई बॉडी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की देन पर चल रहा है, उन्हीं की महिमा और गरिमा पे चल रहा है, जिसके ऊपर शायद अब समय आ चुका है कि हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स ऐसे यूज हो रहे हैं जो सिर्फ एक कंसर्ट की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी यूज होते हो तो किसी के भी मन में गलत इंफ्लुएंस डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए ऐसे सॉन्ग्स के साथ? कैसे इसको मैं सुधार सकता हूं या कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपको मन है हमारे साथ जुड़ने का, तो आपका एक चैंपियनशिप कम स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। ये होने वाला है 24 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम में 5 बजे। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आपको बता दें हमारे 3 बैचेस है, लिबर्टी इंग्लिश, आरंभ इंग्लिश और शिखर हिंदी बैच। तीनों ही एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।